जय हिंद की बच्चों, हमारी क्लास में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th का। तो इसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है पदार्थों के संगठन यानी कंपोजिशन और उसके भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये है केमिस्ट्री और इसका बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। तो ये कीमिया वर्ड से बना है, जो कि कीमिया जो है पोर्टलैंड पत्थर से उसका जो है समझा जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, पोर्टलैंड पत्थर भी है, काला पत्थर कीमिया। इसमें बहुत सारे जब साइंस के पहलू जोड़ दिए गए हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री पहलू जोड़ दिए गए हैं, तब इसका नाम रख दिया केमिस्ट्री। इसमें कई फील्ड्स का अध्ययन करते हैं। इसमें हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th में केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है विलयन। लेकिन विलयन को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं। तो हमारे सिलेबस में 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर को पढ़ना है आपको। तो पहला चैप्टर इसमें आता है तुम्हारा सॉल्यूशन। पहला चैप्टर क्या है? विलयन यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। और नंबर थर्ड है आपका केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है। इसे हम कहेंगे वो रासायनिक बलगतिकी। और नंबर 4 में आपका आता है, इसमें जो है नंबर 4 में है डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी जो है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। नंबर 5 में है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और नंबर 6 में आता है आपका हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरीन्स। उसके बाद है आपका अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। और चैप्टर नंबर 8 है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद है आपका नंबर 9, इसमें है नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 10, इसे हम कहेंगे जैव अणु या बायोमोलिक्यूल। ये क्लास 12th में जो है आपको 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से आपका 5 चैप्टर जो है ये इनऑर्गेनिक से होते हैं, और यहाँ 6, 7, 8 और 9, 10 ये आपके ऑर्गेनिक से पढ़ने पड़ते हैं। इसके बाद जो है इसमें से एवरेज मान लीजिए आप जो है 7 नंबर का आता है। 10 7 70, तो मतलब एक चैप्टर से लगभग आप जो है 7 नंबर का मान लीजिए। कभी कभी इसमें जो है किसी में कम ज्यादा भी हो जाता है। ऊपर के जो 3 चैप्टर हैं, ये सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें से 7, 8 और 9 नंबर तक का आ जाता है। ज्यादातर इसमें 7 नंबर का आता है। तो एवरेज आप मान लीजिए कि सभी चैप्टरों में से 7 नंबर का आ जाता है, जिसमें 70 नंबर की थ्योरी हो जाती है पेपर में और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसलिए टोटल क्लास 12th में होता है आपका 100 नंबर का। ये पहले जानना पड़ता है। किसी सिलेबस को, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या किसी का एग्जाम देने से पहले किसी क्लास में अगर आपने एंट्री किया है, तो उसमें जो है उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम जानना बहुत जरूरी होता है। तब हम लगते हैं कि
हमें क्या काम करना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है उसमें, तो इसकी पहले हमारे पास जानकारी होती है तो ही हम उसे ठीक से पढ़ सकते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन है ये, और ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, ये आपके 10 चैप्टर हैं। तो 10 चैप्टर को आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में जान लीजिए कि सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या है। तो विलयन है आपका, जैसे हमने लिख दिया है सॉल्यूशन, क्या है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन है चैप्टर फर्स्ट है आपका। क्लास जो है आपकी कौन सी रहेगी, क्लास रहेगी आपकी 12th। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 7 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि विलयन क्या है। तो हम विलयन जान लें कि जिसमें 2 या 2 से अधिक चीजें मिल जाएं आपस में, तो वही होता है विलयन। जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन है, ये तो उसका जो है डेफिनेशन है। और इसमें जो है हम जैसे चीनी पानी का घोल ले लेते हैं, ये भी समांगी विलयन है, क्योंकि एक ही फेज दिखती है, एक ही प्रावस्था दिखती है। दूसरा है नमक और पानी का विलयन ले सकते हैं, इसमें भी एक ही प्रावस्था दिखती है। उसके बाद जहां हम रह रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वहां भी जो है पूरे तमाम प्रकार की गैसें हैं इसमें। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है जो सबसे ज्यादा अमाउंट जो है नाइट्रोजन गैस का होता है। 78% नाइट्रोजन होती है, 21% आपका इसमें ऑक्सीजन होती है, 0.03% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बट अन्य भी गैसें हैं अदर में, जैसे अक्रिय गैसें, हीलियम, नियान वगैरह, अन्य भी गैसें एटमॉस्फेयर में कुछ रहती हैं 0.9% में। तो इसमें हम देखते हैं पहला हमारा था विलयन। तो विलयन क्या है, जैसे हम यहां पर लिखते हैं विलयन, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में मुख्य रूप से 2 अवयव होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 फैक्टर। मतलब जब तक इसमें 2 ये चीजें नहीं होंगी तब तक वो विलयन नहीं हो सकता है। कौन सी 2 चीजें, एक तो होता है आपका विलेय, क्या होता है, विलेय, इसमें हम लिखते हैं सोल्यूट। और नंबर 2 होता है विलायक, इसे कहेंगे सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्वेंट। तो इन दोनों की वजह से इसे हम बोलते हैं बाइनरी, क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। इसके बाद जो है विलेय क्या होता है, विलेय जो होता है यहां पर हम लिख सकते हैं विलेय। तो विलेय होता है सोल्यूट। इससे हम जान सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है, सोल्यूट विलेय कहलाता है इसे। अब जैसे इसका एग्जांपल कोई हम देख लेंगे, जैसे नमक सॉल्ट NaCl इन वाटर, मतलब नमक को हम पानी में घोल दें। तो यहाँ जो नमक है ये विलेय है, नमक जो है विलेय है। इसमें हम करते हैं चीनी यानी शुगर और प्लस वाटर, तो इसको हम लिखते हैं। तो इसमें जो चीनी है जो
वो आपका है इसमें बिलेय। ये है बिलेय, यानी बिलेन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं बिलेय। इसके बाद आता है विलायक। इसके बाद आता है विलायक। तो विलायक को कैसे समझेंगे हम? विलायक, विलायक इसको कहते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो हम देखते हैं विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो इसमें जो है विलायक कौन हो सकता है? एग्जाम्पल में हम लिखें तो विलायक जैसे मान लो NaCl यानी सॉल्ट होता है, नमक प्लस वाटर जैसे H2O। इनके दोनों के मिश्रण में क्या होता है? वाटर जो है इसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो ये कौन हुआ? विलायक हो गया, विलायक। और ऐसे ही अगर हम इन्हें शुगर ले लिया है, शुगर SUGAR, इसमें करते हैं C12H22O11 शुगर का फॉर्मूला है, प्लस इसको जो है वाटर में मिक्स करते हैं तो ये भी सॉल्यूशन बन जाता है। बट इसमें जो है वाटर जो है विलायक की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? विलायक की तरह से हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये तो हमारे विलयन में दो फैक्टर होना बहुत आवश्यक होता है, विलेय और विलायक। अब ये आवश्यक नहीं है कि विलायक ही इसमें मतलब जल ही विलायक हो सकता है, ऐसा नहीं है। जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती, जैसे एक होता है क्रिस्टल जल, क्रिस्टल जल होता है। क्रिस्टल जल का मतलब कि इसमें जो है विलायक जो है उसमें जल के जगह पर उसका सॉलिड पार्ट होता है, उसमें सॉलिड भाग जो होता है, तो इसे हम क्रिस्टल जल। तो इसका मतलब ये है कि विलायक ये मतलब यही नहीं है कि पानी ही हो विलायक। विलायक में जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा हो वही विलायक होगा। तो इसमें जो है विलायक हो गया। अब एक होता है इसमें समांगी और विषमांगी विलयन। क्या होता है? समांगी यानी इसके मिश्रण के आधार पर जो है दो भागों में बांटा गया है। सॉल्यूशन यानी यहां पर सॉल्यूशन एज टू टाइप्स है ना। तो ये होता है उसके मिश्रण के आधार पर, मिक्सचर के आधार पर। तो एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को कहते हैं समांगी और ये होता है हमारा विषमांगी, विषमांगी। तो समांगी जो होता है इसमें हम देख सकते हैं, इसको पहले हम लिखते हैं नंबर 1 वाले को फिर से लिखते हैं समांगी, होमोजीनियस वाला होता है समांगी वाला। वे विलयन जिनमें केवल एक ही प्रावस्था यानी फेज दिखाई पड़ती है, होमोजीनियस विलयन कहलाता है, होमोजीनियस विलयन कहलाता है। इसको जो है नोट भी करते जाना, कहीं जैसे एक कॉपी भी रख लिया करो, लेक्चर को सुनते रहें और इसको थोड़ा नोट करते रहेंगे तो ये याद रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम अगर एग्जाम्पली देखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा नमक,
नमक NaCl और पानी H2O, ये जो है समांगी विलयन में आता है। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा होता है जैसे मान लीजिए वायुमंडल है, अब डिफरेंट टाइप की गैसेस है इसमें, तो यहाँ पर जो है इसमें विभिन्न गैसें हैं, लेकिन ये समांगी फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? समांगी फॉर्म में है। तो ये तो हमारा हो गया है होमोजीनियस, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो है ये समांगी का हो गया। अब हमारा एक पार्ट रह गया इसका विषमांगी, तो हम यहाँ पर विषमांगी को देख लेते हैं। विषमांगी वाला होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, अगर जितने पदार्थ मिक्स किए जाएं वो अलग अलग फेज में हमें दिख जाएं। जैसे बालू और पानी को मिक्स कर दो, ये अलग दिख जाएंगे। तेल और पानी को मिक्स कर दो, ये भी अलग दिख जाएंगे। और जैसे केरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल बोलते हैं, और उसमें अगर पानी मिक्स कर दें तो दोनों की हमें लेयर जो है अलग अलग दिख जाएगी। तो ये सब किसमें आते हैं? हेट्रोजीनियस में, विषमांगी में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स करें और वो अलग अलग फेज में दिखें, तो इसे हम कहेंगे विषमांगी विलयन। तो यानी विलयन जो एक से अधिक प्रावस्थाओं में दिखाई देते हैं, पड़ते हैं, लिख देना, दिखाई पड़ते हैं, विषमांगी विलयन कहलाते हैं। विषमांगी विलयन कहलाते हैं। इसमें आपने देखा होगा, जैसे हम इसका एग्जांपल लिख लें, अगर सैंड प्लस वाटर कर दें, सैंड होती है बालू मिट्टी होती है, और प्लस पानी यानी वाटर, इन दोनों को देखें तो हमें टू फेज दिखेंगे, बालू अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इसमें हम ऑयल प्लस वाटर कर दें, तेल प्लस जो है पानी कर दो, ये भी, इसमें भी अलग अलग फेज हमें दिखेगी। तेल जो है मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, जैसे सरसों का तेल होता है, तो ये ऑयल प्लस वाटर, ये दोनों अलग अलग फेज में दिखते हैं। नंबर थर्ड आता है इसके लिए, नंबर थर्ड में है आपका, ये दो हो गए एग्जांपल, इसका सैंड प्लस वाटर हो गया, ऑयल प्लस वाटर हो गया, और जो है और भी हम लिख सकते हैं एक दो एग्जांपल इसको, जो अलग अलग, वैसे तो हेट्रोजीनियस में और भी हैं, जैसे मान लीजिए धुआं होता है, स्मोक है। इसमें स्मोक में क्या क्या दिखता है? स्मोक में होता है, इसमें कार्बन के कण होते हैं, कार्बन के कण, इसमें क्या होता है? कार्बन के कण, और प्लस जो होती है वायु, तो हमें कार्बन के कण इसमें दिख जाते हैं। एक और हो सकता है, जैसे मान लीजिए नंबर 4 में है केरोसिन ऑयल ले लो, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल बोलते हैं इसे, और प्लस वाटर में अगर इनको लो तो दोनों की लेयर हमें अलग अलग दिखाई देंगी। ये हमारा हो गया है विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस। तो ये हमने समांगी और विषमांगी समझा दिया आपको। इसी में थोड़ा और देखते हैं। एक होता है संतृप्त विलयन। क्या होता है? संतृप्त विलयन, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का होता है कि जैसे संतृप्त विलयन, जैसे हम लोग पहले भूख लगी होती है, पहले खाना खाते हैं, फिर खाना खाते खाते एक ऐसी थोड़ी देर बाद जब खा लेते हैं, तब उसके बाद बस हो जाती तृप्त बिल्कुल कि हाँ अब खा लिया है, अब कोई कहेगा और खा लो कि नहीं भाई अब हो गया। तो इसके बाद जो इसी को बोलते हैं, उसको बोलते तृप्त। तो यहीं पर ऐसे होता है संतृप्त, सैचुरेटेड, मतलब अगर हम एक निश्चित मात्रा में पानी ले लें और मात्रा उसकी निश्चित हो,
जैसे हमने ले लिया 100 ml ऑफ वाटर ले लिया, हमने 100 ml ऑफ वाटर इसमें ले लिया और इसमें हम धीरे धीरे शुगर डालें, चीनी धीरे धीरे अगर हम डालते हैं तो इसमें पानी है यहाँ पर 100 ml ऑफ वाटर ले लिया हमने, ठीक है ना। और इसमें अगर हम शुगर को धीरे 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 डालते रहेंगे तो ये घुलती रहती है और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये चीनी जो है पानी में घुलना बंद हो जाएगी, तब ये नीचे सेटल डाउन होने लगेगी, यहाँ पर इकट्ठी होने लगेगी। क्यों कि पानी के अंदर जो है, वाटर के अंदर अंतराकाशी स्थान होता है जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं। तो चीनी के जितना, क्योंकि पानी इसमें निश्चित है तो चीनी भी एक निश्चित मात्रा में घोल सकते हैं आप। उसके बाद जो है ज्यादा अगर डालते हैं तो नीचे सेटल डाउन होने शुरू हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं। अब इसको क्या करते हैं, जैसे ही इसमें शुगर जो है सॉल्युबल होना यानी चीनी घुलना बंद हो जाती है, वैसे ही हम इसको जो है फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं और छानने के बाद हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं, संतृप्त विलयन प्राप्त कर लेते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद हम जो है इसमें संतृप्त विलयन प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें इतने ही पानी में अगर और चीनी मिक्स करें तो सॉल्युबल नहीं होगी। ठीक है ना, ये तो होता है संतृप्त विलयन। ठीक है ना, और इसके बाद एक आता है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अनसैचुरेटेड वो जब होता है जब तक उसमें चीनी घुलती रहे, मतलब असंतृप्त। असंतृप्त क्या है, सीधी बात है, जब हमने खाना खाना शुरू किया था और खाते ही हैं, खा ही रहे हैं, तब तक क्या है, असंतृप्त है। और जब हमने खा लिया तब संतृप्त हो गए। तो इसमें क्या है कि असंतृप्त जो होते हैं, इसमें हमने मान लीजिए यहाँ पर लिया है पानी, यहाँ 100 ml ऑफ वाटर लिया है यहाँ पर, और धीरे धीरे अगर हम शुगर अप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे घोल रहे हैं, तो जब तक ये घुल रहा है तब तक ये असंतृप्त है। घुल जाने के बाद जब यहाँ पे सेटल डाउन होने लगे तब संतृप्त हो जाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं असंतृप्त की, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी ये असंतृप्त है। ठीक है, तो असंतृप्त में यहाँ पर क्या हुआ कि जब तक चीनी के कण इसमें घुलते रहेंगे तब तक ये असंतृप्त रहेगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा और कोशिश करिए, बहुत ही आसान है बट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको आप सुनते भी रहेंगे तब भी काफी चीजें ध्यान रही। परीक्षा में क्या होता है कि अगर तुमने कोई चीज सुना होगा तो उसमें दिमाग इतना कंसंट्रेट होता है उस वक्त की, वही तुम्हें एकदम सोचोगे तो ध्यान आए। तुमने सुना ही नहीं है, अभी तुमने देखा होगा सपने में यही चीजें आती हैं, तुमने कहीं ना कहीं देखी हैं। अगर तुम कहीं बाहर कहीं ऐसी चीज देखी ना हो, उसको वो सपने में नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही इसमें होता है कि जो चीजें तुमने पढ़ी और सुनी होंगी ना, वे ही तुम्हारे, जब तुम सोचोगे एग्जाम टाइम में बैठकर वहां हॉल में बैठे होगे तो वहां तुम्हें आएगा कि हमने क्या पढ़ा था। कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें उसका अगर डेफिनेटली नहीं, मतलब एक कोई नहीं लिख सकते हो तो कम से कम उसका एवरेज तो लिख सकते हो। तो एग्जामिनर देखते हैं पढ़ के, हाँ चलो एवरेज लिखा है तो ठीक है फिर, है ना। तो ऐसे करके अब इसके बाद जो होता है कि हम विलयन को और भी आगे, इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है क्योंकि विलयन बहुत टाइप के होते हैं। तो इसमें कुछ है कि विलय और विलाय की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो हम देख सकते हैं कि विलय और विलाय की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, है ना, तो विलयन को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of physical property of, on the basis of physical property of solute and solvent, यानी हम विलय और विलाय की प्रकृति के आधार पर जानेंगे कि विलयन को और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कि विलयन का हमारे जीवन में कोई न कोई रोल ही है। तमाम कोलाइड विलयन सुना होगा, ठीक है, वास्तविक विलयन होता है, एक निलंबन विलयन होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो हमारे जीवन में कोलाइडल सॉल्यूशन का तो बहुत ज्यादा यूज है।
जैसे आप हमारी आवाज को सुन लेते हैं तो हमारे बीच में कई सारे पार्टिकल्स बीच बीच में आते रहते हैं जो एक दूसरे से टकरा करके उसके वाइब्रेशन से उसकी आवाज को हम सुन लेते हैं। और कोई चीज हमें जैसे दिख रही है तो आंखों से हम इसलिए देख पाते हैं कि उसमें कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं, तो उनकी सरफेस का उतना एरिया होता है कि 50 एंगस्ट्रॉम से और 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो इसलिए इसके पार्टिकल्स पर जैसे ही कोई लाइट गिरती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमें चीजें दिखने लगती हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का डेली लाइफ में बहुत यूज है। तुमने देखा होगा कि ऊपर जो है आसमान नीले कलर का दिखता है, तो क्या है, तमाम मिट्टी के कण ऊपर हैं जो जिनका साइज कोलॉइडल टाइप का है, और सन से आने वाली ब्लू रेज जो होता है इन पर गिरती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो इसीलिए हमें जो है आसमान नीले कलर का दिखता है। तो इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का तो बहुत ही उपयोग है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड है तो ये भी कोलॉइडल है, क्योंकि हम कोई टेबलेट खाते हैं तो जब टेबलेट हम खाते हैं तो हमारे ब्लड में मिक्स होकर के एकदम जहां पर प्रॉब्लम हुई होती है वहां पर पहुंच के एकदम ठीक करती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जितना भी शरीर में जैसे टेबलेट होती है और खून है, तो खून और टेबलेट दोनों कोलॉइडल होते हैं। इसीलिए तुम कभी सीधे न खाने से बेहतर है क्या पानी में डाल के खाते हैं तो घुल जाती है एकदम से। तुमने देखा होगा सिर में सर दर्द की टेबलेट है, डिस्प्रिन वगैरह होती है, तो डिस्प्रिन को पानी में डाल के घोल के पी लेते हैं। क्यों? ये बहुत तेजी से शरीर को आराम पहुंचाएगी। जिस पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे सिर में ही दर्द हो रहा है तो एकदम से सीधा जो है ब्लड में मिक्स हो जाती है, क्योंकि टेबलेट भी कोलॉइडल है और ब्लड भी कोलॉइडल है, इसलिए जो है मिक्स हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ऑफ सोल्यूट एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो पहले हम देखते हैं कि सॉलिड, यहां पर हम लिखेंगे सॉलिड। तो हम तीन टाइप से देख सकते हैं, सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का सॉलिड में। तो यहां पर ये हमारा सोल्यूट है और ये वाले सॉल्वेंट हैं। तो यहां पर सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में और सॉलिड का गैस में। तो ये हम तीन देखेंगे पहले। जैसे ठोस का ठोस में विलयन, तो जैसे पीतल, पीतल का अपना कोई फॉर्मूला तो है, मिक्सचर है ये। तो इसमें दो चीजें होती हैं, कॉपर और जिंक होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीतल, यानी ब्रास लिख सकते हैं, पीतल यानी ब्रास, ठीक है ना। और इसके बाद हम इसमें कांसा भी लिख सकते हैं, कांसा, कांसा होता ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज है ना। तो ये पीतल और कांसा, इनका कोई अपना पर्सनल फॉर्मूला नहीं होता है, मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसमें जो है दो चीजें होती हैं, पीतल में होता है आपका कॉपर और जिंक, और इसमें होता है कॉपर और टिन। तो इसके बाद जो है यहाँ पर होता है कि सॉलिड हो गया और सॉलिड के बाद लिक्विड। अब सॉलिड लिक्विड का देखेंगे, मतलब सॉलिड यानी ठोस विलेय है और लिक्विड जो है विलायक, मतलब ठोस की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा ज्यादा हो, तो इसमें लिक्विड की मात्रा ज्यादा हो। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, इसमें जो है शुगर इन वाटर, यानी हम पानी में चीनी घोलें, एक एग्जांपल हो गया। इसी का सेकेंड एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर है। ये दोनों ही जो है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड की मात्रा कम यानी विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा है। तो इसमें शुगर और सॉल्ट की मात्रा पानी में कम रहेगी, विलायक की मात्रा ज्यादा रहेगी, ठीक है। और उसके बाद सॉलिड और गैस है। तो सॉलिड और गैस को आप जान लें, जैसे मान लो कैम्फर आपने पढ़ा होगा, CAMPHOR कहते हैं कपूर, कपूर। ये क्या होता है, ये सीधा जो है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलता है। इसमें सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। और जब वो भाप अवस्था से लौट के फिर से सॉलिड में आते हैं तो इसे कहते हैं डिपोजिशन, यानी निक्षेपण, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया कैम्फर। दूसरा, इसी में अगर हम चाहें तो NH4Cl भी दे सकते हैं। इसे हम अमोनियम क्लोराइड या
नौसादर या साल्ट अमोनियक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट अमोनियक या नौसादर, या इसे हम नौसादर कहेंगे। इसमें और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल ये, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल कर लो। और नंबर फर्स्ट ये रहेगा, सेकेंड रहेगा और थर्ड रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल इसमें आयोडीन ले सकते हैं। आयोडीन भी ऐसी सब्लिमेट हो जाता है, यानी सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाता है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो इसका ये एग्जाम्पल जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें यहाँ पर, कि जो है आपका ये कई बार में पूरा रिवाइज हो जाएगा। मतलब ये तो आप जान सकते हो बड़े आसानी, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड गैस, बट इनके एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी एग्जाम्पल में वो एग्जाम में एक नंबर का पूछ दिया जाता है कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, तो इसमें आप लिख सकते हैं। तो अब फिर अगला आता है इसी में, एक तो हो गया सॉलिड वाला, अब हम देखते हैं लिक्विड वाला क्या होता है। सॉलिड के बाद लिक्विड है, नोट करते रहना इसको। यहाँ पर सॉलिड जो है, यहाँ लिक्विड का सॉलिड में, फिर लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में, और फिर है लिक्विड का गैस में। तो गैस में, तो लिक्विड का सॉलिड में, यानी ये यहाँ पर कौन रहेगा? बिलेय, यानी सोल्यूट है। और ये यहाँ पर कौन रहेंगे? विलायक रहेंगे, विलायक। इसे हम कहेंगे सॉल्वेंट के रूप में है। ये सॉल्वेंट के रूप में और ये सोल्यूट के रूप में है, विलेय के रूप में। ये विलेय के रूप में है। इधर इसकी मात्रा कम, इनकी मात्रा ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर हम लेते हैं लिक्विड और सॉलिड। तो लिक्विड सॉलिड का हो जाएगा यहाँ पर कि लिक्विड इन सॉलिड। तो ऐसा कोई है जो लिक्विड हो और इन सॉलिड हो? फिर क्या हो जाएगा? यहां पर होता है क्रिस्टल जल। क्या होता है? क्रिस्टल जल, या क्रिस्टलाइन वाटर भी बोल सकते हैं। क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर। और ये हो गया नंबर सेकेंड है जिंक अमलगम। जिंक अमलगम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या है कि सभी धातुएं लगभग जो है जिंक में घुल जाती हैं, वो सॉरी Hg में, मरकरी में घुल जाती है। सभी धातुएं जो है Hg में घुल जाती हैं, मरकरी में, आयरन को छोड़कर। तो यहाँ पर ये हो गया, यानी लिक्विड सॉलिड, इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा ज्यादा है। तो सॉलिड में जिंक है और लिक्विड यानी मरकरी ही एक ऐसी धातु है जो सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, बट मरकरी जो है द्रव अवस्था में होती है। जैसे बीपी वगैरह मापते हैं तो उसके ऊपर ऐसे ऊपर पहुंच जाता है ना, तो वो Hg ही है, मरकरी। तो इसे हम कहते हैं जिंक अमलगम। अब जैसे सोडियम होता है यहाँ, तो सोडियम अमलगम हो जाता। यहाँ पर और कोई मेटल जैसे होती है, Mg होता, तो मैग्नीशियम अमलगम हो जाएगा। तो ऐसे करके अमलगम, यानी यहाँ पर विलेय लिक्विड है और विलायक जो है आपका लिक्विड, वो सॉरी क्या है ना, ये सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड। इसमें क्या हो जाएगा? विलेय लिक्विड है, विलायक सॉलिड है। अब आता है इसका, यहां से ये यहां से लिख देना, क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल लिक्विड लिक्विड में है। तो लिक्विड का लिक्विड में कौन है? अब भाई हम देख सकते हैं अल्कोहल जो चलता है, अल्कोहल, शराब, दारू पी के लोग मस्त हो जाते एकदम से, है ना। तो उसमें क्या है कि लिक्विड लिक्विड में है। इसका हम देखेंगे तो अल्कोहल यहाँ पर विलेय है और पानी की मात्रा ज्यादा आती है इसमें, ठीक है। जो भी ये मार्केट में अल्कोहल आता है, इसमें जो है अल्कोहल की मात्रा कम होती है। अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल कर देंगे ना तो लौट के ही नहीं आएंगे वहां से ठेके से। तो यहाँ पर क्या हुआ? लिक्विड और लिक्विड, यानी इसमें क्या होता है? इसमें है लिक्विड लिक्विड का मतलब है, तो यहाँ लिख देते हैं अल्कोहल। और इसमें अल्कोहल कौन सा है? तो एथिल अल्कोहल लिखो, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल इन वाटर, एथिल अल्कोहल इन वाटर। सबसे अच्छा एग्जांपल है ये, एथिल अल्कोहल इन वाटर। यानी जो दारू होती है, शराब होती है, इसमें एथिल अल्कोहल की मात्रा जो है कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। फिर पानी और ही मिक्स कर लेते हैं लोग, ठीक है। लिक्विड और गैस, तो लिक्विड और गैस में क्या होता है कि लिक्विड और गैस का एग्जांपल देखें हम, तो लिक्विड यानी ये होता है विलेय और ये होता है
विलायक। तो लिक्विड, अब यहां से हम देखते हैं कि फॉग, कोहरा, कोहरा, कोहरा में क्या क्या होता है, पानी जो है फैला हुआ हवा में। सर्दियों के टाइम पे नहीं देखते हैं आप कितना एकदम कोहरा छा जाता है, तो उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा कम होती है, हवा की मात्रा ज्यादा, तो पानी विलेय है और हवा विलायक है, गैस है, सीधी सी बात है। एक और होता है मिस्ट, मिस्ट, ओस, ओस में भी क्या है, ओस पानी है, और यहाँ पर जो है फॉग है आपका। फॉग में दो चीजें होती हैं यहाँ पर, क्या क्या होता है, वाटर यानी लिक्विड प्लस गैस, गैस की मात्रा ज्यादा, ये विलेय के रूप में और ये विलायक के रूप में। तो ये तो हो गया आपका लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। तो ऐसे करके इनके एग्जांपल्स को हम जान सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एक और रह गया है, इसमें जो 9 प्रकार के विलयन थे, ये इसमें 6 प्रकार के हम आपको विद एग्जाम्पल के समझा चुके हैं। उसके बाद आपका जो है 7वां टाइप आएगा, उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर है गैस, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, अब कौन आएगा, गैस आएगा। तो गैस का सॉलिड में, गैस का सॉलिड में, तो गैस का सॉलिड मतलब ये विलेय है, सॉल्यूट है, इसकी मात्रा कम, और यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, ये विलायक है, इसकी मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पर गैस सॉलिड हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेटिनम, प्लेटिनम जो है मेटल, एग्जांपल है इसका, प्लेटिनम मेटल यानी धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, अधिशोषण समझते होंगे आप लोग, अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एक होता है अवशोषण, एक होता है अधिशोषण। अवशोषण वो होता है जिसमें कोई पदार्थ किसी सरफेस पर गिरे, किसी सतह पर, तो वो उसके अंदर तक एंट्री कर जाए। जैसे जैसे हमने ले लिया है क्या नाम, स्पंज, और स्पंज है या कॉटन जैसे ले सकते हैं, तो स्पंज ले सकते हैं, उसको आप पानी में डालें तो पूरे में पानी हो जाएगा अंदर, पूरा अंदर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। जैसे टेम्परेचर है, किसी टेम्परेचर किसी सरफेस पर गिरता है तो अंदर तक एंट्री कर जाता है, ये भी एब्जॉर्प्शन हुआ। बट ये है एडजॉर्प्शन, ये केवल सरफेस पर ही रहेगा, यानी पीटी जो है धातु है उसकी सतह पर, उसकी सरफेस पर जो है ऊपर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है। क्या, ये गैस, और ये सॉलिड, ये विलेय और ये विलायक। क्योंकि पीटी है तो पीटी जो है इसका सरफेस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और गैस उसके ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में एडजॉर्ब हो जाती है। उसके बाद आता है सॉलिड और लिक्विड हो गया, लिक्विड, लिक्विड हो गया। तो गैस और सॉलिड, तो गैस और वो सॉरी गैस और लिक्विड है। तो गैस लिक्विड में सीधी बात है, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, ये जो पी लेते हैं बीवरेज, पेय पदार्थ, तो इसमें क्या होता है, गैस, विलेय और लिक्विड। तो इसमें क्या क्या होता है हम देखते हैं, कौन कौन चलता है, बीवरेज, BEVERAGE, बीवरेज, बीवरेज कहते हैं पेय पदार्थ, पेय पदार्थ जानते ही आप लोग। तो एक तो थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, ठीक है। और इसके बाद है दूसरा होता है कौन सा, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं हो ही जाती है। एक होता है थम्स अप, दूसरा होता है जैसे तमाम, कोका कोला मान लीजिए, कोका कोला, ठीक है, कोका कोला। ये आप जो है बीवरेज में होता क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर होता है, यानी ये तकनीक जो अमेरिका वालों के पास है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घुसा के रखते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। उसका फार्मूला नहीं देते वो अपना यहाँ पर किसी को। तो उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और पानी में है, तो इसको हम बीवरेज, कोल्ड ड्रिंक एकदम से लाए और आराम से पी लिया गट-गट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब तो ये हो गया। इसके बाद जो है और भी है, इसमें नोट करते जाना। अब आता है गैस इन गैस, सीधी सी बात है। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एटमॉस्फेयर का है। तमाम टाइप की गैसें हैं इसमें, मुख्य रूप से नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उसके बाद अन्य गैसें हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब विश्व गर्म हो रहा है। क्यों? कि पेड़ हम काट रहे हैं, तो कम से कम पेड़ नहीं काटने चाहिए। जीवन बचाओ, वृक्ष लगाओ, सही है ना। तो ये गैस और गैस है, तो क्या होता है वायुमंडल में, क्या होता है वायुमंडल, वायुमंडल है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है? मुख्य रूप से नाइट्रोजन कितनी होती है 78%, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 21%, और फिर अदर, अदर कितनी है 1% में, टोटल मार दो 100 हो गया। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये गैस का गैस नेचर है। इसको आप पूरा समझ लीजिए। ये सॉल्यूशन की जनरल जानकारी थी। अगले वीडियो में हम आपको मोललता, मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता और जो है मोल फ्रैक्शन, ये चीजें पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए जय हिंद। और समझ में आया है तो इसको पढ़िए, ठीक है। और जो है आए तो अपने मित्रों दोस्तों में भेज दीजिए भाई, पढ़े वो भी, ठीक है ना। और कहीं पर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। जय हिंद।